बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है कि राइट एंड इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड थ्री प्रॉपर सबसेट। क्या करना है? इक्विवेलेंट सेट बनाना है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है मैंने आप लोगों को समझाया था। और इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और कोई भी तीन तीन आपने क्या बनाना है? प्रॉपर सबसेट। क्योंकि प्रॉपर सबसेट हमें पता है कि अगर बनाते हैं जितने भी हमारे पास सबसेट होते हैं, कोई भी सेट होता है अगर उनके हम सबसेट बनाएं तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, तो अगर हम इसको लें 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 का मतलब है हमारे पास कितने बन जाएंगे? 32। 32 इसमें क्या बनेंगे? सबसेट। तो उसमें से जो 31 जो होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर। और जो एक होगा वो क्या होगा? इम्प्रॉपर। तो इस वजह से वो कह रहा है कि सिर्फ आपने कितने बनाने हैं? 3 प्रॉपर बनाने हैं और इम्प्रॉपर तो जाहिर बात है एक ही बनेगा, तो एक होगा। और इसके अलावा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होगा। इक्विवेलेंट सेट क्या बनेगा? अब इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट सेट वो होता है कि जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑर्डर सेम होने चाहिए। चले हम इसका पी का एक इक्विवेलेंट ले लेते हैं। चले एक सेट बना लेते हैं क्यू। तो इक्विवेलेंट सेट बनाते हैं क्यू। क्या बनेंगे इसके? हम ये कितने ऑर्डर है इसमें? 5। तो हम कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो आप कोई भी कुछ भी बना सकते हो। कोई नंबर से बना सकते हो, कोई अल्फाबेट से बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, या सेम भी बना सकते हो। क्योंकि इक्विवेलेंट क्या होता है? हमारे ऑर्डर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, चाहे एलिमेंट सेम ना हो या ना हो। अब देखिए इसमें अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट समझो कि आपका, अगर हम इम्प्रॉपर को कहें कि इम्प्रॉपर सबसेट हमारा क्या कहता है? इक्वल सेट भी होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर को हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट भी कह सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्लेज दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि इक्वल और इम्प्रॉपर बात एक ही होती है। तो अगर मैं एक सेट बना रहा हूँ इम्प्रॉपर क्यों, तो ये मैं ले लेता हूँ कि अगर मैं इसका इम्प्रॉपर बनाना चाहूँ तो क्या बनेंगे? ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ये हो गया आपके इम्प्रॉपर। क्यों? सेम टू सेम नोट करना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? थर्ड इसमें कह रहा है कि 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। चले अब हम लेते हैं 3 प्रॉपर सबसेट। 3 क्या बनाने हैं? 3 प्रॉपर सबसेट बनाने हैं हमें। तो 3 बनाने हैं, तो हम इन कोई भी 3 बना सकते हो। आप नल सेट का बना लें, सिंगल सिंगल का बना लें, या डबल डबल का बना लें, ट्रिपल ट्रिपल का बना लें। चलें हम एक ले लेते हैं, एम्प्टी सेट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम कोई भी सिंगल का, और तीसरा ले लेते हैं हम कोई भी डबल का, आई ओ यू। ठीक है, अब देखिए कितने बन सकते हैं? 32 बन सकते हैं। तो 31 तो हमारे पास क्या है? प्रॉपर। तो हम इसमें से कोई भी तीन बना सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलें इसका एक और पार्ट है सेकंड। ठीक है, चलें सेकंड पार्ट कर लेते हैं हम इसका। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्यू सच दैट क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बिलोंग्स टू है इंटीजर्स। उसके बाद कह रहा है एंड एक्स क्या है? ग्रेटर देन -2, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 2। अब देखिए स्टूडेंट इंटीजर्स, अब इंटीजर का मतलब क्या होता है? हमारे पास क्या प्लस भी हो गए माइनस भी हो गए। तो इसमें कह रहा है -2 से बड़े भी हैं माइनस भी हैं, तो -2 -1 0 1 और कहाँ तक के? लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 से कम और 2 तक। तो ये हो गया हमारे पास, किस में हो गया? अब मतलब इसको मैंने टेबल फॉर्म में बना लिया। ये आपका सामने क्या था क्वेश्चन में? ये था बिल्डर, उसमें था बिल्डर फॉर्म में, तो हमने इसको टेबल फॉर्म में बना लिया ताकि हमें आसानी होगी इसको बनाने में। तो अब इसका हम बनाते हैं इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट सेम टू सेम, मतलब कोई भी इक्विवेलेंट का मतलब कोई भी हम एलिमेंट्स ले सकते हैं। चलें मैं कह देता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी ई। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो मैंने ए बी सी डी ई, ठीक है, क्या बना लिए? 5 मैंने इक्विवेलेंट बना लिए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? इम्प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो इम्प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं हम। अब इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इक्वल सेट। तो जो है सेम टू सेम हम बनाएंगे, -2 -1 0 1 एंड
2। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, 3 प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। चले हम 3 प्रॉपर सबसेट बना लेते हैं। 3 प्रॉपर सबसेट। अब 3 प्रॉपर सबसेट कुछ भी बना लेते हैं। चले हम पहले बना लेते हैं -2 का। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं हम -1 और 0 का ले लेते हैं, और तीसरा हम ऐसे बना लेते हैं 0 1 2। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी अगर हम बनाना चाहें तो कितने प्रॉपर बनेंगे, 31 बनेंगे, क्योंकि ये 5 एलिमेंट हैं, इसके भी हमारे पास कितने बन जाएंगे, 32 बनेंगे, जिसमें से 3 क्या होंगे हमारे पास, 31 क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, 1 क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, बस हमने इसको इतना ही करना था। चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोगों ने सिंगलटन क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, जिसमें 1 एलिमेंट्स हो, क्या हो, जिसे हम यूनिट सेट भी कहते हैं। चलें अब इसका अब हम आंसर करते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अब इसका आंसर हम ले लेते हैं कि सिंगलटन के कोई भी 2 बना लेते हैं। चलिए एक सेट ले लेते हैं हम एक्स साइडेड एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू, क्या ले लेते हैं हम, बिलोंग्स टू, चले हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स क्या है, लेस देन 2। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लेस देन 2। अब लेस देन 2 का मतलब क्या होगा, 1, 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 0 होल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर में आता है, नेचुरल नंबर होते ही हमारे पास 1 से शुरू, और ये क्या 2 से कम होना चाहिए, नेचुरल हो गया। चले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उन्होंने कहा कि 2 एग्जांपल लेने हैं। चले एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू, क्या करें हम, बिलोंग्स टू, चले हम यहाँ पे कर लेते हैं ओड नंबर्स एंड, बिलोंग्स टू ओड नंबर एंड एक्स क्या है, ग्रेटर देन है 5, एक्स ग्रेटर देन है, चले हम कर लेते हैं 6, और लेस देन है 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें और नंबर है, इसमें कह रहा है कि 6 से क्या है, ग्रेटर है, और 8 से कम है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास आएगा, वो होगा 7। तो 7 ही हमारे पास क्या कहलाएगा, मतलब सिंगलटन सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्या था, इसको हमने बिल्डर फॉर्म में कोई भी 2 एग्जाम्पल देने थे। ठीक है, चले उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कह रहा है कि हमने क्या करना है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसमें हमने क्या बनाने हैं, पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट वही होता है कि एक सबसेट होता है सबसेट का, मतलब एक सेट होता है सबसेट का। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, चले एक एलिमेंट में यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ 5 10 15। ठीक है, तो पहले तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका। तो फार्मूला है 2 पावर n, 2 पावर n का मतलब है 2 पावर 3, 2 पावर 3 का मतलब है 8। तो इसका मतलब सबसेट बनेंगे इसके अंदर 8, तो इसके हमने पावर सेट बनाने हैं। तो P ऑफ A लिख के स्टूडेंट्स इसे हमने करना है P ऑफ A। ठीक है, ठीक, शुरू में हम ब्रैकेट देंगे, उसके बाद जैसे हम सबसेट बनाते हैं ना, वैसे हमने सबसेट बनाने। पहले हो गया नल सेट, ठीक है, उसके बाद हो गया हमारे पास सिंगल का 5 10 का अलग हो गया, और उसके बाद क्या हो गया 15 का अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद चलें डबल का कर लेते हैं 5 एंड 10। ठीक है, 5 का 10 के साथ हुआ, अब 5 का 15 के साथ। ठीक है, 5 का 15 के साथ हुआ, उसके बाद नेक्स्ट है 10 और 15 का कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, डबल का भी हो गया। अब आते हैं हम उसके बाद ट्रिपल का। ट्रिपल में हमारे पास है ही 3 ही नंबर हैं, 5 10 और 15। देखिए काउंट करें, और लास्ट में भी हम ब्रेक देंगे। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमने कितने बनाने थे, सबसेट बनाने थे 8। और जब हमने इसको एक ही सेट के अंदर लिख लिया, तो ये बन गया हमारे पास, क्या है हो गया स्टूडेंट्स, जी पावर सेट। गुड, चलें नोट कर लें आप लोग इसको। अब उसके बाद इसी का 7 का एक और पार्ट है सेकंड। ठीक है, अब उसकी सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। सेकंड की सॉल्यूशन क्या है, एक्स साइडेड एक्स, हमारे पास क्या है, एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड इंटीजर, इसका मतलब माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन -1 लेस देन 4। चलें इसका नाम है हमारे पास बी, इसको पहले हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी होगी। तो ग्रेटर देन -1 से तो क्या होगा 0 1 2 3, कहाँ तक आ रहा है 0 1 2 3, क्योंकि क्या है 4 से कम है। तो ये हो गया हमारे पास बी सेट बन गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म में। अब इसके हमने बनाने हैं पावर सेट। पावर सेट वही फार्मूला 2 पावर n
तो 2 पावर यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट कितने हो गए स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 4 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4। तो 2 पावर 4 का मतलब हो गए 16। तो इसके अंदर हमारे पास कितने बनेंगे सबसेट, 16। तो हम पी ऑफ बी लिखेंगे क्योंकि हम बी सेट है उसका पावर सेट बनाना चाह रहे हैं, इसको लिखने का ये मेथड होता है पी ऑफ बी। ठीक है, शुरू में अब हमें ब्रैकेट देंगे, उसके बाद सभी क्या है, पहले नल सेट का बनाएंगे, अब सिंगल का बनाते जाए, जितने भी एलिमेंट हैं सबका सिंगल बना लें, 0 1 2 3। ठीक है, सिंगल का हो गया। चले अब आते हैं हम डबल में, 0 1 0 1 0 2। ठीक है, उसके बाद 0 3, 0 के साथ बन गए। अब आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा, 1 1 को आगे इससे जितने भी एलिमेंट उससे बनाए 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद 1 3। ठीक है, 1 2 1 3 हो गया, उसके आगे क्या है 2 3, तो 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब डबल का भी बन गया। अब हम करते हैं ट्रिपल का, तो 0 1 2। ठीक है, 0 1 2, फिर 0 0 1 3। ठीक है, 0 1 3 हो गया, उसके बाद 0 2 3। ठीक है, 0 1 2 0 1 3 और 0 2 3 है, 0 के साथ हो गए। उसके बाद 1 2 3। अब देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए। और हमें पता है कि लास्ट में जो होगा वो सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास, 0 1 2 3। ये हो गया हमारे पास सबसेट। और लास्ट में एक और हम ब्रैकेट लगाते हैं, एक शुरू में लगाई थी एक लास्ट में लगाई थी, तो ये बन गया हमारे पास क्या है, पावर सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलें अब क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड अ सेट विच इज ओनली, क्या करना है, फाइंड अ सेट है विच इज ओनली वन, जिसके मतलब सिर्फ एक बने। किसके बने, अब फर्स्ट का है टू प्रॉपर सबसेट। अब टू प्रॉपर सबसेट का हम, अगर हम टू प्रॉपर सबसेट के बनाने चाहें, देखें दो, अगर हमारे पास दो प्रॉपर सबसेट हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं हम, टू प्रॉपर सबसेट। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 उसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या कहना है कि हमें सेट बनाना है जिसके फर्स्ट में क्या लिखा, टू प्रॉपर सबसेट। टू प्रॉपर सबसेट किसके बन सकते हैं, चलिए अगर मैं एक सेट ले रहा हूँ सिंगलटन सेट, अगर नल लूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, नल ही होगा। अगर मैं सिंगल ले रहा हूँ तो इसके अंदर सबसेट बनाने चाहिए, एक नल सेट, एक क्या आ गया 1, तो 0 आपका क्या होगा प्रॉपर। चलिए अगर हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, एक नल सेट हो गया, फिर उसके बाद 1 1 हो गया, फिर उसके अंदर 2 हो गया, फिर उसके अंदर वो क्या होगा 1 और 2 हो गया। ठीक है, अब देखें 1 2 3, तो ये तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं प्रॉपर, ये हमारे पास क्या हो रहे हैं प्रॉपर, और ये 1 क्या हो रहा है इम्प्रॉपर। लेकिन क्या हो रहा है, 1 में तो हमारे पास क्या हो रहा है 1, और 2 में कितने हो रहे हैं हमारे पास 3 हो रहे हैं। तो मतलब ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा सेट हमारे पास है ही नहीं जिसके अंदर दो प्रॉपर हो, तो ये हम इसमें लिख देंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ऐसा कोई सेट हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद चले सेकंड, उसकी सॉल्यूशन करते हैं। तो सेकंड में हमारे पास कह रहा है कि वन प्रॉपर सबसेट। अब वन प्रॉपर सबसेट किसका बनता है, देखें स्टूडेंट्स किसका बनता है, अगर हमारे पास एक ही एलिमेंट्स है उसका हमारे पास क्या बनता है, एक ही बनता है। तो वन एलिमेंट्स वाले को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। मतलब जो सिंगलटन होगा, मतलब एक यूनिट वाला सेट होगा तो उसमें हमारे पास होगा सिंगलटन सेट। चलें इसका थर्ड, उसकी सॉल्यूशन करते हैं हम। क्या कह रहा है, नो प्रॉपर सबसेट। नो प्रॉपर सबसेट, देखिए अब यहाँ पे था एक खाली सेट, अगर मैं इसका बनाना चाहूँ तो क्या हुआ, सेम ही बनेगा, खाली बनेगा, तो खाली तो हमारे पास सेम टू सेम बन रहा है, तो क्या बन जाएगा वो आपका इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं होगा। तो हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे
नल सेट, मतलब नल सेट होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी सबसेट, कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास एक्सरसाइज 7.1 का। तो अगर कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। अगर देखें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब रोज़ इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आती रहेंगी, तो ताकि आप लोगों को सर्च करने से पहले ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले आप उसको क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और लाइक करना भी ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।